हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड्स ऑफ स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ का 1.3 का दूसरा क्वेश्चन हल किया था। आज हम तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट हल करेंगे। तो पहले पॉइंट में क्या दिया गया, हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हमें इसके विपरीत मान लेना है। तो क्या लिखेंगे हम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, जैसे कि हर क्वेश्चन में लिखते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है, 1/√2 = a/b। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि जो हमारी परिमेय संख्या है वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, इसको हमने परिमेय संख्या माना तो इसकी गुण जो है परिमेय संख्या की तरह होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो इसको हम उसी रूप में लिखेंगे। तो परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं, a/b के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में। तो 1/2 को हमने मान लिया a/b, जहाँ क्या होता है, a व b पूर्णांक हैं, v ≠ 0। परिमेय संख्या क्या कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और तथा जहाँ पर a और b जो है हमारा वो पूर्णांक होते हैं और b 0 के बराबर कभी नहीं होता हमारा, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने इसको परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या के रूप में दर्शा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ओर अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है। लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों हम वर्ग कर देंगे। पहला हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्टेप होगा जो कि मैं लिखना भूल गया, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा b का गुणा 1 से होगा तो b ही प्राप्त होगा हमें, = √2 का गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, √2a।
यहाँ तक हमारा हो गया 2m² इज इक्वल टू a², क्योंकि हमने इसमें 2 कॉमन लिया था। अब आगे हम करते हैं, जो हमारा क्या है, a² इज इक्वल टू 2 से विभाज्य है। आप पूछेंगे ये कैसे आया, जो हमारा a² है ये 2 से विभाज्य कैसे है ये बताता हूँ। जो हमारा ये 2m² है, तो ये 2 है m से किस में गुणा में है कि नहीं है, ये हमारा 2m से गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा अगर ये 2, तो इसमें किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अगर हम इधर m को अकेला छोड़ेंगे तो इधर आके ये भाग में चला जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं a² 2 से विभाज्य है, 2 से कट रहा है। अतः a भी 2 से विभाज्य है। जब भाई a² 2 से विभाज्य हो रहा है, तो a भी तो हमारा ऐसे विभाज्य होगा ना 2 से, तो वो आप समझ ही रहे हैं। तो इसको हमने क्या माना, समीकरण 3 मान लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया, लिख लेंगे a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब आगे हम लिख सकते हैं a/1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का हल हुआ। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगा हो, इसलिए मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले क्या कहा कि हर क्वेश्चन की तरह हमने इसमें भी इसका उल्टा माना। अपरिमेय हमें बताया इसने सिद्ध करना है, तो हमने परिमेय मान लिया। हमने लिख दिया माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक पूर्णांक हैं और जहाँ b = 0 ना हो, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो जो हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना, तो हमें इस रूप में लिखना होगा परिमेय संख्या के रूप में। तो हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। 1/2 = क्या होगा, a/b के रूप में होगा, जहाँ a और b पूर्णांक और b = 0 ना हो। तो अब हमने इस रूप में लिख दिया, इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये b का गुणा 1 से होगा, तो b = क्या मिला, √2a मिला। आगे करते हैं, आगे हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग किया, तो हमें क्या मिला, b का स्क्वायर किया इक्वल टू इधर क्या होगा, √2a का स्क्वायर किया। अब इधर हमने हमारा b का स्क्वायर हुआ और स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारा बचा 2a², जिसको हमने समीकरण 1 माना। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो ये हमारा 2 गुणा से है तो इधर आके भाग में आएगा, तो हमारा ये हो गया b² = 2 से विभाज्य है। जब b विभाज्य है तो b² विभाज्य तो b भी विभाज्य है, तो हमारा ये हो गया समीकरण 2। आगे में क्या दिया गया, आगे हमारा है b = 2m। जैसे हम x y z कुछ भी मानते हैं, तो हमने यहाँ पे m माना है, e की जगह पे कौन सी, इस वाले a की जगह पे हमने m ले लिया, तो b = 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। जैसा कि हमारा a और b पूर्णांक थे, तो a की जगह हमने क्या माना, m माना, तो m हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो b = 2m समीकरण 1 में रखने पर इससे हमें क्या मिला, b का मान मिल गया 2m। जब b का मान हमें 2m मिला, तो b का हमने जो मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, b² = 2a², जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, b² = 2a², हमारे समीकरण 1 था। तो b बराबर हमने 2 समीकरण 1 में रखा, b का मान भरा 2m² = 2a²। अब इसको जो हमने हल किया, तो हमें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m ही रहेगा, तो हमें क्या मिला, 4m² = 2a², 2m² = a²। ये कैसे हुआ, ये 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2m² = इधर क्या बचा, a² बचा। आगे हमने क्या लिखा, ये देखो m 2 से गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया a²
2 से विभाज्य है। जब हमारा ए स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो ए भी विभाज्य होगा, तो हमने लिख दिया ए भी 2 से विभाज्य है। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। आगे में क्या दिया गया है, आगे हमसे कहा गया है, हमने लिखा है ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए और जो बी है ना वो हमारे उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिले हैं हमें हर जगह, तो इसीलिए हमने लिख दिया ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहभाज्य वो होते हैं जिनका अपने अलावा और एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, वो सहभाज्य होते हैं, तो ये सहभाज्य भी नहीं है। तो हमने लिख दिया रूट 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसमें परिमेय संख्या का कोई लक्षण ही नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो हमने लिख दिया अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।